Dear students, I am here with a problem of calculation of equivalent resistance between nodes A and B. सर्किट यहाँ पर जो हमें दिख रहा है इसमें हमें क्लियरली एंटी सिमेट्री हमें ऑब्जर्व हो रही है। अभी तक हम कई सारे सिमेट्रिक सर्किट्स हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना, और उसी तरीके से इसको भी अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम इसके दो सॉल्यूशन देखेंगे, है ना, और इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों में ही आंसर एक्चुअली अलग अलग आ रहा होगा, है ना। तो हम ये भी फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से कौन सा मेथड सही है, कौन सा गलत है ना। तो लेट अस सी फर्स्ट वे। पहला जो ऑब्जर्वेशन जो हम स्टार्ट करते हैं, है ना, देखिए हम क्या करते हैं कि एक ए और बी के बीच में एक सिंपली एक बैटरी हम कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो मान लो एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में अगर एक बैटरी मैं कनेक्ट करता हूँ इस तरीके से, मान लीजिए 100 वोल्ट की, एक 100 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट कर दी। तो यहाँ पर हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मान लो एक बैटरी कुछ करंट यहाँ से राइट प्रोड्यूस करती है, तो सपोज द I1 इज करंट फ्लोइंग इनटू दिस R रेजिस्टेंस, और मान लेते हैं कि नीचे 2R में जो I2 करंट जा रही है, और जो मिडिल जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है मान लेते हैं इसमें I3 करंट जा रही है। तो बाय सिमेट्री आई कैन सी दैट कि यहाँ से बी ब्रांच से करंट आउट होगी ना, तो इस 2R में और इस 2R में सेम करंट होनी चाहिए। तो यहाँ से जो है I2 करंट आउट होगी, और जो ये नीचे वाला रेजिस्टेंस है R, इसमें क्या होगा, ये करंट यहाँ से I1 आउट होगी, और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस R में क्या होगा, I3 करंट आउट होगी, राइट। तो जो करंट I1 I2 I3 यहाँ से एंटर हुई, ये I1 I2 I3 इस तरीके से यहाँ से आउट हो जाएगी, राइट। तो जो सर्किट ने, जो बैटरी ने जो करंट बेसिकली चलाई, प्रोड्यूस करी, वो कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। और ऐसे ही सिमिलर सर्किट हमने जो है सिमेट्रिक सर्किट में भी देखा था, जिसके अंदर बेसिकली बीच में स्टार बन रहा था, है ना। तो वहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि कोई करंट है, मान लो अगर बीच में चलती है, R में चलती है, और यही करंट सीधे निकल जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते थे कि इस जंक्शन को जो है ना, इस जंक्शन को हम फॉल्स जंक्शन जो है अज्यूम कर लेते थे, है ना। इस जंक्शन को हम फॉल्स जंक्शन अज्यूम कर लेते थे, और हम कहते थे कि जो करंट अगर मान लो सीधी जा रही है यहाँ से ना, वही करंट यहाँ से पास हो गई। दैट मीन्स इसमें कोई करंट ना तो यहाँ से गई इधर, और ना ही इधर से कोई इधर करंट आई, है ना। तो व्हाट वी डू, हम यूजुअली इसमें क्या करते थे, इस सर्किट को, इस जंक्शन को यहाँ से ब्रेक कर लेते थे, और ब्रेक करने के बाद इसको डिटेच कर देंगे, और इस तरीके से हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे, हम कहेंगे कि अब ये जो R और R है ये सीरीज़ में हो गया, और ये इसके साथ पैरेलल में हो गया, है ना, और आपस में ये तीनों जो हैं सीरीज़ में हो गए। सिमिलरली ये R और R सीरीज़ में आ जाएगा एक पेयर, और जो ऊपर सॉल्व किया हमने सेम तरीके से हम नीचे सॉल्व कर लेंगे कि ये R और R सीरीज़ में, इसके पैरेलल में ये R आ गया, राइट, और ये 2R और R इस कॉम्बिनेशन के सीरीज़ में आ जाएगा, राइट। अगर हम इस जंक्शन को यहाँ से डिटेच कर देते हैं, जैसा कि हम सिमेट्रिक सर्किट्स में करते हुए आए थे, है ना, तो हम ऐसा ऑब्वियसली करेंगे, है ना। एक नज़र में देखते हैं कि यार I3 करंट यहाँ से गई, और I3 इधर निकल गई, और ये I1 यहाँ से चली, राइट, और ये I1 यहाँ से पास हो गई, और ये I2 यहाँ से चली, और ये I2 यहाँ से पास हो गई। तो एक बार में देख के लगता है कि जंक्शन जो है हमारा फॉल्स है, और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू लाइक दैट, है ना, हम ऐसा सोच सकते हैं, है ना। एक कॉमन सी बात है, एक स्टूडेंट ऐसा सोच सकता है कि ये एक R हो गया, ये एक R हो गया, और ये R हो गया, ये R हो गया। उसी सर्किट को मैं दोबारा बना रहा हूँ, और ये R हो गया, ये R हो गया, और ये 2R हो गया, है ना। यहाँ पर एक R बन जाएगा, और ये R और R 2R बन जाएगा, है ना, और यहाँ पर R। तो मैं इनको मेंशन कर देता हूँ, ये 2R है, बाकी सब हमारे R हैं। तो ये R और R 2R हो जाएगा, और ये भी 2R हो जाएगा जो लिख रहा हूँ मैं, दिस इज़ R एंड दिस इज़ व्हाट R। तो अगर इन्हें सिंप्लीफाई करोगे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन से, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 2R/3 हो जाएगा। और ये 2R/3 जो है इस R और इस 2R के साथ क्या है, सीरीज़ में है, राइट।
तो अगर इन्हें सॉल्व करोगे आप तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा 3r प्लस 2r/3। सिमिलरली जब नीचे वाला पोर्शन आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, उसमें भी आप देखो ये 2r और r, ये हो गया आपका 2r/3, राइट। और ये सीरीज़ में है 2r के साथ और r के साथ, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 3r प्लस 2r/3, है ना। फर्दर हम सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। और मिडिल वाली ब्रांच में आप देखो तो r और r, ये हमें 2r मिल रहा होगा, है ना। तो अगर हम जंक्शन को मान लो बीच में से इस तरीके से डिटेच कर देते हैं, अज्यूमिंग दैट कि ये फॉल्स जंक्शन है, तो आर ए बी की जो वैल्यू हमें मिलेगी ना, वो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी 3r प्लस 2r/3। ये पैरेलल में होगा 2r के साथ, और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है 3r प्लस 2r/3 के साथ। तो ये 3r प्लस 2r/3 और 3r प्लस 2r/3 पैरेलल में है, तो ये हाफ हो जाएगा ना। तो सॉल्व करने में कितना आएगा, ज़रा इसको जोड़ लेते हैं। 3 प्लस 2/3 सॉल्व करने पर ये आ रहा है 9 एंड 11/3 आ रहा है। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा, हाफ करने के बाद 11/6r, और ये पैरेलल जाएगा किसके साथ, 2r के साथ, है ना। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए ज़रा, 11/6 इंटू 2 डिवाइड बाय 11/6 प्लस 2 इंटू r। तो इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर, तो ये 11 इंटू 2 हो जाएगा और नीचे 11 प्लस 12 हो जाएगा। सो दिस वैल्यू इज़ कमिंग आउट टू बी वॉट, 22/23r। तो बेसिकली ये हमें एक सॉल्यूशन यहाँ पर मिला, राइट। और ये तब मिला जब हमने जंक्शन को क्या किया, एज लाइक अ फॉल्स जंक्शन इसे अज्यूम कर लिया, जैसा कि हम बाकी सिमेट्रिक सर्किट में इस तरीके से स्टार वाले सर्किट में हम करते हुए हैं, है ना। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर गाइस, कि ये सॉल्यूशन जो है यहाँ पर क्या है, गलत है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो मैं कह रहा हूँ, इट्स अ रॉन्ग आंसर, ये गलत सॉल्यूशन है ना। तो अभी इसका करेक्ट अप्रोच भी हम देखेंगे, तो हम समझेंगे बेसिकली कि ये सॉल्यूशन गलत कैसे आया, है ना, और क्या हम यहाँ पर एक्चुअली मिस्टेक कर रहे थे, है ना, राइट। तो अब हम जो फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे कन्वेंशनल मेथड, है ना, जो कि किसी भी सर्किट पर एप्लीकेबल हो सकता है ना। उस तरीके को फॉलो करेंगे, और ये तरीका मैंने आपको पहले बताया भी है। तो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बैटरी हम लगा देते हैं। सबसे पहले एक बैटरी हम लगा देते हैं, है ना, और अपनी फेवरेट हम लगा देते हैं 100 वोल्ट की बैटरी, है ना। एक 100 वोल्ट की बैटरी हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो एक 100 वोल्ट की बैटरी मैंने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 0 पोटेंशियल है और यहाँ 100 मान लेता हूँ, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बी पर देखा जाए तो 0 पर आ गया, बिकॉज इट इज़ अ कंडक्टिंग वायर ना। तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, 0 ही होगा बी पर भी। और उसी तरीके से अगर यहाँ 100 माना है तो ए पर भी क्या होगा, ए पर भी 100 ही होगा। नाउ यू सी हियर कि इफ़ आई से कि ये नोड अगर x पर है, मान लो अगर इस नोड की बात करता हूँ जो मैंने मार्क किया है, जो राइट, अगर मैं कहता हूँ कि इसका पोटेंशियल x पर है, मान लो x है, तो यू कैन सी हियर कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस x है तो इस ब्रांच में जो करंट जा रही होगी, क्लियर कट वही करंट यहाँ से जा रही होगी, है ना। और अगर सेम करंट अगर यहाँ फ्लो होगी इन दोनों रेजिस्टेंस में ना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए। तो बाय एंटी सिमेट्री आई कैन से कि ये नोड जो है 100 माइनस एक्स पर होगा, राइट। सिमिलरली ये नोड अगर वाई पर है तो इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वाई, और जो करंट इस आर में जाएगी वही करंट इस आर में जा रही होगी, है ना। तो दैट मीन्स अगर मैं कहता हूँ कि ये नोड अगर वाई पर है तो इस नोड का पोटेंशियल जो मैंने मार्क कर रहा हूँ कितना होगा, 100 माइनस वाई होगा। क्लियर है बात, है ना। दोबारा बताता हूँ, अगर ये इस नोड का पोटेंशियल मैंने x माना तो इस 2r में जो करंट जा रही होगी ऊपर से नीचे की तरफ, वही करंट इस 2r में ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगी, क्योंकि ये हाई पर है और ये लो पर है। दैट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस इस 2r के अक्रॉस है सेम वही इसके अक्रॉस होना चाहिए।
तो अगर इस नोड का पोटेंशियल मैंने x माना तो इसका 100 माइनस एक्स मैं कहूँगा टू मेक द पोटेंशियल डिफरेंस x। सिमिलरली अगर इस नोड का पोटेंशियल मैंने y माना तो उसका कितना हो जाएगा 100 माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर बात। और हम ये भी जानते हैं कि इस बीच वाले ब्रांच में R में जो करंट जा रही होगी वही करंट यहाँ से पास होगी। तो मैं क्लियरली जो है मैं चाहूँ तो यहाँ का पोटेंशियल सीधा भी लिख सकता हूँ 50 वोल्ट, है ना। फिर भी कोई बात नहीं, मैं अभी हाल फिलहाल इसका पोटेंशियल जेड मान लेता हूँ, है ना। ऑल्दो हम इजीली इसका प्रूव कर लेंगे कि 50 वोल्ट होगा और हम इतना बात हम जानते भी हैं क्योंकि करंट स्ट्रेट अपनी निकल जाएगी, राइट। तो अब क्या करते हैं, हम कन्वेंशनल मेथड फॉलो करते हैं टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, राइट, तो कैसे निकलेगा ये, हमें बेसिकली ये करंट हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। और उसे बेसिकली उसका रेशो हमें लेना पड़ेगा वी के साथ। तो जो सप्लाई मैंने अप्लाई करी है वो 100 वोल्ट की अप्लाई करी है, इसका रेशो लूँगा आई के साथ। तो ये 100 वोल्ट का रेशो आई के साथ जो आएगा वही मुझे आर ए बी की वैल्यू देगा, है ना। यहाँ से मुझे इस तरीके से आर ए बी की वैल्यू मिलेगी। और ऐसा हम पिछले कई सारे क्वेश्चंस में हम देखते हुए भी आए हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इस नोड एक्स पर हम लगाते हैं KCL अप्लाई करते हैं, राइट। तो किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करते हैं एट नोड एक्स, है ना। तो जो नोड एक्स है यहाँ पर हम किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करते हैं। नाउ यू सी हियर कि नोड एक्स पर जो है, इसे हायर पर मान लेते हैं मैथमेटिकली अपन। तो एक करंट जो यहाँ से निकल रही होगी I1 से I2 एंड से I3। तो ये जो तीनों करंट जो मैंने हाईलाइट कर रखी है और ये तीनों आउटगोइंग करंट है, तो इनका सम क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट करंट क्या होगी, x माइनस 100 माइनस वाई डिवाइड बाई आर प्लस x माइनस जेड डिवाइड बाई आर प्लस x माइनस 0 डिवाइड बाई 2r। तो लेट अस राइट द इक्वेशन, है ना। तो x नोट पर इक्वेशन लिखते हैं। तो लेट अस राइट x माइनस 100 माइनस वाई डिवाइड बाय r प्लस x माइनस z डिवाइड बाय r प्लस x माइनस 0 बाय 2r इक्वल टू 0, राइट। ये जो करंट है, दिस इज द करंट। ये जो करंट है x माइनस जेड बाई आर वो इस r में फ्लो होगी, और जो x माइनस 0 बाई 2r है वो इस ब्रांच में फ्लो होगी, है ना। इस इक्वेशन को मैं जो है फर्दर हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। मैंने इसे ऑलरेडी किया हुआ है टू सेव द टाइम। तो ये वैल्यू आएगी 5x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 200। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 1। और सेम प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, सेम KCL हम अप्लाई करेंगे नोड y पर, है ना। नोड y पर हम ये KCL अप्लाई करते हैं। तो इस नोड y पर भी जो है यहाँ पर देखो 3 ब्रांच आके मिल रही है ना। तो यहाँ पर 3 करंट होगी, राइट। एक करंट होगी ये जो कि होगी y माइनस 0 बाय आर। तो एक करंट होगी y माइनस 0 बाय आर। दूसरी करंट होगी y माइनस जेड बाय आर, इस ब्रांच में आउटवर्ड करंट, राइट। तो ये करंट हो जाएगी क्या, y माइनस जेड डिवाइड बाय आर। और तीसरी करंट जो होगी वो होगी ये करंट जो कि होगी y माइनस 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय आर। तो लेट अस राइट क्या हो जाएगा ये, y माइनस 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय आर, है ना। ब्रैकेट का आप यूज़ करें, है ना, यहाँ पर जैसे मैंने यूज़ किया है, क्योंकि जैसे बाहर माइनस है ना तो अंदर जो है साइन एक्चुअली चेंज हो जाएगा, है ना। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2, है ना। सिमिलरली हम यही प्रोसेस जो है z नोट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, KCL एट नोड z। तो z पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितनी ब्रांचेस हैं, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, 5 ब्रांच, 6 ब्रांच, 6 ब्रांच है। तो हमें 6 करंट लिखनी पड़ेगी, है ना। आई विल राइट इन दिस ऑर्डर। पहली करंट ये लिखूंगा मैं, दूसरी फिर ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये और छठी ये, है ना। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस, राइट।
तो मैं ये ऑर्डर फॉलो करूँगा। तो लेट अस सी हाउ आई एम राइटिंग। तो आई शुड राइट z माइनस 100 माइनस वाई डिवाइड बाय आर। अच्छा एक बात देखो, ये रेसेंस भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ऑल रेसेंस आर आर ना, तो सबको आर से डिवाइड करना है। तो एक काम करता हूँ मैं 1/r को बाहर रख लेता हूँ, है ना। तो पहली करंट क्या होगी मेरी, z माइनस 100 माइनस वाई डिवाइड बाय आर, करेक्ट। तो लेट अस राइट फर्दर, ये पहली करंट होगी मेरी। और दूसरी करंट क्या हो जाएगी, z माइनस एक्स डिवाइड बाय आर। थर्ड ब्रांच में करंट होगी जो हॉरिजॉन्टल दिख रही होगी वो होगी z माइनस 0 डिवाइड बाय आर। देन फोर्थ ब्रांच में होगी z माइनस वाई डिवाइड बाय आर। और फिफ्थ ब्रांच में होगी z माइनस 100 माइनस एक्स है ना, तो प्लस हो गया ये, और प्लस z माइनस 100 इक्वल टू वॉट, ज़ीरो हो जाएगा। पर देख लेते हैं, पूरी 6 करंट होगी ना, 1 2 3 4 5 और 6, है ना, पूरी 6 करंट होगी, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा इस इक्वेशन को। तो आप देखिए यहाँ पर ये y इस y से कट जाएगा, ये x इस x से कट जाएगा, है ना। तो मोर ओवर x और y हमारे जो है कैंसिल आउट हो गए। नाउ वी आर लिफ्ट विथ 1 2 3 4 5 6 z, और 100 कितने बचे, 100 100 100, और माइनस के हैं ना तीनों, तो क्या बचेगा हमारे पास जो सॉल्व करने पर आएगा वो आएगा 6z इक्वल टू कितना, 300 आ जाएगा, है ना। तो z का वैल्यू कितना आ गया, 50 वोल्ट, है ना। ऑल दो ये बात, इतनी सी बात तुम पहले जानते भी थे, बट एनी हाउ हमने इसको प्रूव भी कर लिया। नाउ इक्वेशन 1 और 2 में क्या करेंगे, हम z का वैल्यू रख देंगे और उनको सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर हम इक्वेशन 1 को ध्यान से देखें और यहाँ पर अगर z का वैल्यू रखें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 100, माइनस का था ना ये, उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो पहली इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा, देखो ज़रा, 5x प्लस 2y माइनस 100 था ना ये, माइनस 100, 2 इंटू 50 माइनस 100 हो गया, इक्वल टू 200, है ना। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 5x प्लस 2y इक्वल टू 300। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन आप देखो तो ये हो जाएगी x प्लस 3y माइनस 50 इक्वल टू 100, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 150, है ना। तो अब यहाँ दोनों को सॉल्व करके अपन जो है x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक काम करता हूँ मैं, इस इक्वेशन को जो है ना 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये 5x प्लस 15y इक्वल टू 5 से किया ना, तो ये हो जाएगा 750 हो जाएगा, है ना। और क्या करते हैं, इस इक्वेशन को टॉप वाली इक्वेशन से उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 5x कट जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस का 13y और इक्वल टू माइनस का 300 माइनस 750, तो ये बचेगा अपने पास नेगेटिव 450 ना। सॉल्व करने पर y की जो वैल्यू आई ना, y 450/13 वोल्ट आई, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। और अगर हम इक्वेशन 2 में अगर वैल्यू रखें किसी भी एक इक्वेशन में, तो x का वैल्यू हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पे x का वैल्यू जो है ना 600/13 आ जाएगा, है ना। तो आप इसे सॉल्व करके निकालें पर, है ना, आप इसे सॉल्व करके निकालें x और y की वैल्यू। नाउ i की वैल्यू निकालते हैं। अब i की जो वैल्यू होगी ना, करंट की जो वैल्यू है एक्चुअली जो सर्किट में फ्लो हो रही है बैटरी के थ्रू, अगर उसे देखें अपन तो अगर मैं इसे I1 कहता हूँ, इसे I2 कहता हूँ और इसे I3 कहता हूँ, तो तीनों मिलाकर क्या बनेगी, I बनेगी, है ना। तो लेट अस राइट दी वैल्यू ऑफ I। तो I का वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये x/2r प्लस y माइनस 0/r। पहले मैं I2 रख देता हूँ, I2 का जो वैल्यू होगा वो होगा z माइनस 0/r, है ना। तो z माइनस 0/r, और तीसरा करंट जो होगा वो होगा y माइनस 0/r। अब क्या करते हैं, x और y की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, x की जो वैल्यू है ना वो है 600, तो 600, तो लेट अस राइट, नीचे लिख देते हैं 600/2r प्लस
z का वैल्यू 50 आया था और y का वैल्यू 450/13 आया है, r भी नीचे है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास, ये कट गया 300, इट इज़ कमिंग आउट टू बी वॉट 13, एलसीएम भी लेना पड़ेगा ना इसमें। तो सॉल्व करने पर ये आ रहा है अपने पास 1400 डिवाइड बाय 13r, है ना, ये वैल्यू आ रही है, राइट। तो अब आर ए बी की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी इससे ना, वो क्या आएगी 100 वोल्ट डिवाइड बाय 1400 डिवाइड बाय 3r। तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितनी आ गई 13/14r, है ना। और ये जो वैल्यू निकल के आई ना, यही इसकी क्या है करेक्ट वैल्यू है, क्योंकि हमने बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड जो होता है ना वो फॉलो किया है, बेसिक मेथड हमने फॉलो किया है ना। दैट मीन्स अगर पिछली वैल्यू से कंपेयर करें जो कि 22/23r आ रही थी और ये आ रही है 13/14r, तो इट इज़ ऑब्वियस कि यहाँ पर तो बिल्कुल हमने कन्वेंशनल तरीका फॉलो किया है ना। हमने यहाँ पर बैटरी लगाई और इस बैटरी के वोल्टेज का रेशो इस आई से लिया और आर ए बी निकाला, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो 110% सही है ना। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये मेथड अगर सही है तो इस मेथड में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना। इसको समझने के लिए क्या करता हूँ, इस सर्किट को एक बार मैं जो थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लेते है ना, कुछ डेटा हमें समझना पड़ेगा ना। तो लेट अस सी दिस डेटा, है ना। तो और x और y का जो वैल्यू हमने निकाला हुआ है उसे भी लिख लेते हैं। तो x का जो वैल्यू हमारे पास आया है वो वैल्यू था अपने पास 600/13 वोल्ट और y का जो वैल्यू था वो था 450/13 वोल्ट, है ना। ये वैल्यू निकल के आई थी। और अगर थोड़ा सा इसे हम कैलकुलेट करें x और y की वैल्यू को ना, तो अगर हम 600 को डिवाइड करें 13 से तो लगभग ये 46.15 आता है ना। तो मैं 46 वोल्ट लिख लेता हूँ। और 450 को अगर आप डिवाइड करेंगे 13 से तो आई गेस ये वैल्यू जो 34.6 आती है। जस्ट अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको 34 वोल्ट लिख लेता हूँ, है ना। तो ये जो x हुआ ये 34 पर हुआ और ये जो y हुआ वो 46 पर हुआ, है ना। तो अगर y 46 पर हुआ तो 100 माइनस y की जो वैल्यू होगी ना, ये कितनी 54 आ जाएगी ना, ये 54 आएगी। और उसी तरीके से अगर आप 100 में से x को घटाएंगे जो कि कितना है 34 है ना, जो कि 34 है, तो ये वैल्यू आएगी 66 आएगी ना, 66 आएगी, बराबर है। अच्छा एक काम करता हूँ जस्ट, है ना, टू कीप इट इजी, आर की वैल्यू मैं 1 ओम मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, है ना। देखो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो ना करंट्स को ना, तो यू सी हाउ इट इज़ गोइंग, और z का वैल्यू हमारे पास कितना था 50 था। तो अगर आप इस ब्रांच में करंट को ऑब्जर्व करें तो वो कितनी है 54 माइनस 50/r की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये आएगी 4 एम्पियर करंट आएगी, है ना। और उसी तरीके से अगर मैं इस ब्रांच में करंट को ऑब्जर्व करूँ तो ये आएगी 50 माइनस 34, कितना, r का वैल्यू 1 है तो 16 एम्पियर करंट आएगी, बराबर है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल ब्रांच में करंट को ऑब्जर्व करें तो ये कितनी आएगी 50 एम्पियर आएगी और ये 50 आपकी सीधे निकल जाएगी, कोई इशू नहीं है ना। अच्छा नाउ यू सी हियर कि ये आपका 66 पर है और ये 50 पर है, तो करंट जाएगी इस तरीके से। तो ये करंट कितनी आएगी, ये करंट आएगी आपकी 16 एम्पियर लगभग, है ना, 66 माइनस 50। और उसी तरीके से ये जो करंट आएगी, है ना, ये कितनी आएगी 50 माइनस 46 है ना, तो 4 एम्पियर करंट आएगी। तो बेसिकली क्या था कि पहले केस हमने क्या किया था, इस जंक्शन को फॉल्स जंक्शन मान लिया था। हम ये मान रहे थे कि जो करंट यहाँ से निकली ना वो यहाँ चली गई, बट यहाँ पे देखो ध्यान से देखो आप, ऐसा नहीं हो रहा है। जो 4 एम्पियर यहाँ से निकली ना, ये 4 एम्पियर सेम यहाँ से नहीं जा रही है। अगर ये 4 एम्पियर यहाँ आती और यहाँ से निकल जाती तो मैं इसे बेशक इसे हटा सकता था और उस केस में आंसर हमारा बिल्कुल सही भी आता है ना, राइट। तो आप रीज़न समझ आ रहा होगा कि ये जंक्शन फॉल्स जंक्शन नहीं है। जो हमें लग ज़रूर रहा है कि हम एंटी सिमेट्री देखते हुए इसे हटा देते हैं, है ना, बट यहाँ पर अगर हम जंक्शन को रिमूव कर देते हैं, डिटेच कर देते हैं, तो ये
ये गलत होगा, राइट। बात समझ आई आपको? दोबारा देखिए आप, यहाँ पर जो करंट गई 4 एम्पियर, राइट, ये 4, ये 50 और ये 16, तो 50 तो आपकी यहाँ निकल गई, मान लिया मैंने, बट इस 16 का कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा, राइट। या मैं कहूँ कि 4 अगर है और ये 16 है तो टोटल कितनी 20 है ना, तो 20 में से 16 गई इधर और 4 गई इधर, तो यहाँ पर मैं इसको डिटेच नहीं कर सकता, है ना। दैट इज़ वाई जो पहला जो आंसर होगा वो आपका आंसर गलत होगा, और जो आंसर सही है इसका वो होगा 13/14 आर। होप ये बात आपको समझ आई होगी, है ना। थैंक यू।